मैं आपको 90% लोगों को बोल सकता हूँ, आप लोग 90% लोग लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो जंग लगा हुआ ना, उसका इलाज हो जाएगा आज। आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा कितना चाहिए? आप जो यूनिवर्स से मांगोगे, यूनिवर्स आपको वही देगा। आप एक फिक्स, आपका गोल सेट होना चाहिए बिल्कुल, कि मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए तो मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, मुझे 2 लाख चाहिए तो मेरे को 2 लाख चाहिए, मेरे को 5 लाख चाहिए तो मेरे को 5 लाख चाहिए, मेरे को 50 लाख चाहिए तो मेरे को 50 लाख चाहिए। हर इंसान का वारा अलग है। वे आर सेम, तरीका सबका वही है। जो इंसान 5 करोड़ कमा रहा है ना, वो इंसान भी 50 करोड़ की ऐसे ही सोचता है। तो मैं वो माइंडसेट आपको देने बैठा हूँ यहाँ पे आज। वो माइंडसेट दे रहा हूँ कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा। जितने भी करोड़पति हैं, मुकेश अंबानी से लेके इलोन मस्क से लेके वॉरेन बफे से लेके, सब लोगों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन सबका एटीट्यूड उस प्रॉब्लम को लेके अलग होता है। तो ये 3 चीज़ें जिसने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दी, उसको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। जब भी रात को सोओ ना, सोने से जस्ट पहले अपने आप को बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन दो, बहुत सारी। आई एम करोड़पति, आई एम रिच, आई अट्रैक्ट मनी, आई डू दिस, मतलब मैं ये हूँ, मैं वो, बड़ी से बड़ी चीज़ें अपने आप को बोलो। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज है हमारे साथ हिमांशु जैन जी, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट है, जो कि पिछले 1 साल से उन्होंने ना खुद को इतना काबिल बना लिया है। वो ज़ीरो से आज 5 से 6 लाख मंथली की अर्निंग कर रहे हैं। तो आज उनके लाइफ के सीक्रेट हम जानेंगे। वो ज़ीरो से लेके मतलब हीरो कह सकते हैं, यहाँ तक कैसे आए। तो चलिए मिलते हैं हिमांशु जी से। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी सर। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और कैसे हो संदीप भाई? बढ़िया सर, बढ़िया। आपको कैसा लगा सर आपको यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया लगा, बहुत सबसे पहले तो वेलकम, थैंक यू सो यहाँ पे आने के लिए। और जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान का नाम लेते हैं। बिल्कुल। आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में आज बातें होने वाली है बहुत ज़्यादा। आप बिल्कुल। मतलब आपने बताया पिछले 1 साल में आपने कैसे खुद को चेंज किया है। कुछ सीक्रेट्स बातें आप बताने वाले हो हमारी ऑडियंस को। बिल्कुल। तो आप एंड तक बने रहना। आज के पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले हिमांशु जी मुझे बताया अपने ना जीवन के बारे में मुझे बताइए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मेरा वेलकम करने के लिए और मुझे इस पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। और आज मैं दिल से चाहूँगा कि आपकी जो ऑडियंस है, जो आज ये पॉडकास्ट देख रही है, उनको वो चीज़ें मैं बताऊं जो चीज़ों पे एक्चुअल में देखा जाए तो कोई ध्यान नहीं देता। सब लोग सिर्फ़ और सिर्फ भाग दौड़ में लगे हुए हैं और उस चीज़ में लगे हुए हैं जिससे शायद कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो बेसिक चीज़ें हैं, जो हम कोर होता है, वो कोर को हम भूल चुके हैं और उसके कारण लाइफ में क्या है ना, ग्रोथ रुक जाती है। बिल्कुल सर। आपने एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। आपने कई लोगों को देखा होगा जो 15-15 साल से सेम काम कर रहे हैं, ना उनकी इनकम बढ़ी है, ना उनका माइंडसेट बढ़ा है, और आज वो भी वही लगे हुए हैं जहाँ पे वो आज से 15 साल पहले थे। आप भी ऐसे, आई थॉट कि आप बहुत लोगों को ऐसे जानते होंगे जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, और बहुत लोग हैं। क्यों? बहुत सिंपल सा रीज़न है, उनका कुछ माइंडसेट। उनका माइंडसेट आज भी वही है, 15 साल पहले भी वही था, और आज से 10 साल बाद भी शायद वही रहने वाला है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ इस पॉडकास्ट को चालू करने से पहले, जिन लोगों ने ये पॉडकास्ट पूरा देखा, मैं आज पूरा दिल से शेयर करूँगा। कोई मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरी पूरी लाइफ की जर्नी और कैसे आप मिनिमम 5 लाख रुपए तक, तो देखो आज मैं भी कमा रहा हूँ, तो मैं आपको भी सिखा सकता हूँ कि कैसे आप महीने का 5 लाख रुपए तक की इनकम पे पहुँच सकते हो, बहुत आसानी से और बहुत ईजीली। तो आपको ये पॉडकास्ट देखना चाहिए, और आप देखेंगे तो 100% आपको बहुत कुछ ऐसी डीप सीक्रेट्स मैं आपको शेयर करूँगा जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज का ये पॉडकास्ट चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी लाइफ के बाद मेरा थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं मेरी लाइफ की थोड़ी जर्नी बताता हूँ। मैंने आज लगभग 10 साल हो चुके हैं सर सेल्स के अंदर, ओके। है ना। सेल्स में सेल्स के अंदर मेरे को आज 10 ईयर्स हो चुके हैं।
तो मैं वो सारा चीज़ों का निचोड़ आपको आज देने वाला हूँ, जो मैंने सारी चीज़ें सीखी है, जो आज मैं आपको प्रॉमिस के साथ बोल सकता हूँ वो चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगी जो आपको मिलती है। यूट्यूब पे आपको मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन वो अंदर की जो बातें होती है ना वो कभी कोई शेयर नहीं करता। मैं दिल से चाहता हूँ कि यार आप लोग भी आगे बढ़ो लाइफ में। और अच्छा देखो, पॉडकास्ट हम क्यों देखते हैं? जिससे हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव आए, अच्छा इंक्रीमेंट आए और हम लोग भी अच्छा पैसा कमा सकें। देखो इन दी एंड पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, उसके बिना आज के टाइम में लाइफ जीना बहुत मुश्किल है ना। तो वो वाली सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैंने बीटेक किया है ना। मैं एक इंजीनियर स्टूडेंट हूँ। आप भी जानते हो इंजीनियरिंग जो होती है वो कैसी होती है। मज़े करो, खाओ पियो, ऐश करो, दुनियादारी सब जिए। आज से 1 साल पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा संदीप बजाज सर का, जो वो हमारी लाइफ में आए और इतनी अच्छी विद्या का हमारे को उन्होंने सपोर्ट दिया और इतनी अच्छी विद्या का हमारे को ज्ञान दिया। उसके कारण आज हम बहुत अच्छा ग्रो कर पा रहे हैं। तो मैं तो बताना भूल ही गया था, आप तो संदीप सर के भी स्टूडेंट हो। मेरे दिमाग से तो कैसे निकल गई सर ये? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप संदीप सर जी के स्टूडेंट हो, संदीप बजाज जी के। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो संदीप बजाज जी से कनेक्टेड जब से हुए, जब से आप? सर लाइफ चेंज हो चुका है सर, बहुत ग्रोथ है। न्यूमरोलॉजी का बहुत सपोर्ट है। न्यूमरोलॉजी लाइफ में जब से आई है तब से ग्रोथ ही ग्रोथ हो रही है, डे 1 से लेके आज तक। 10 अप्रैल 2024 को हमने ये कोर्स ज्वाइन किया था सर का। ओके। और हमारा लगभग 3 महीने का कोर्स था, वो हमने कंप्लीट किया। उसके बाद में से जो चेंजेस आए हैं वो सर आज पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है। इतना सपोर्ट है न्यूमरोलॉजी का। कोई ना कोई ऐसा ना दिल से लगता है यार, कोई ना कोई ऐसी पावर हमारे साथ में एक्चुअल में कनेक्टेड है जो हमारे को लगातार पुश कर रही है हमारे को आगे बढ़ने में। बहुत बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं। देखो हर इंसान का ऑरा होता है, संदीप सर का ऑरा बहुत पावरफुल है ना। कभी आप उनसे पर्सनली मिलोगे तो आप उनके ऑरा को लिटरली में फील कर पाओगे। तो सर यही सिखाते हैं कि कैसे आप अपने ऑरा को बूस्ट कर सकते हो, आप अपनी लाइफ के अंदर कैसे अपनी ग्रोथ को ले सकते हो। तो बहुत बढ़िया चीज़ है। ओके। तो अपन और आगे बढ़ते हैं। देखो मैं ना आपको आज कुछ हट के चीज़ बताता हूँ। देखो न्यूमरोलॉजी पे बहुत बात हो चुकी है, न्यूमरोलॉजी के बहुत पॉडकास्ट आप लोग देख रहे हो। आज अपन कुछ हट के बात करते हैं कि आप सच में कैसे पैसा कमा सकते हो लाइफ के अंदर, और मैंने कैसे कमाया उसका मैं आपको डीप सीक्रेट जो भी है सारी चीज़ें देना चाहता हूँ। सबसे पहले क्या होता है ना सर, हम बहुत छोटा सोचते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। हम है ना कभी लाइफ में ग्रो करना चाहते ही नहीं है दिल से। और अगर आप चाहो ना सच में, तो आप लाइफ में बहुत ग्रोथ ले सकते हो सिर्फ अपने माइंड के गेम पे। ये माइंड इतना पावरफुल है। हम इसको तो छोड़ चुके हैं, हम कहीं ना कहीं कोई रेमेडी पकड़ रहे हैं, हम वो रेमेडी कर रहे हैं, हम ये रेमेडी कर। देखो रेमेडी की जगह, लेकिन मैं आपको 90% लोगों को बोल सकता हूँ, आप लोग 90% लोग लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। चाहे आप न्यूमरोलॉजी करवा लो, आप एस्ट्रोलॉजी करवा लो, आप पामिस्ट्री करा लो, आप नहीं हो पाओगे। उसका रीज़न सबसे बड़ा उनका खुद का माइंडसेट। वो अगर आपका नहीं बदलेगा तो आप बड़े से बड़े पंडित, बड़े से बड़े ज्योतिष, बड़े से बड़े किसी के पास में भी चले जाओ, आप मुकेश अंबानी के पास में भी चले जाओ, आप ग्रोथ नहीं कर सकते अगर आपका खुद का माइंडसेट वो है। देखो एक इंसान होता है संदीप जी, जो 100 रुपये कमाने के चक्कर में पूरा दिमाग लगा देता है, और उसी जगह एक दूसरा इंसान होता है जो 1000 रुपये कमाने के चक्कर में बहुत कुछ दिमाग लगाता है, और उसी जगह जो इंसान 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ कमाने के लिए उतना दिमाग लगा रहा है। आप खुद मानते हो किसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी? सिर्फ सोच का फ़र्क है। एक इंसान 100 रुपये बचाने में, 100 रुपये कमाने में दिमाग लगा रहा है, उसी जगह अगर आप 100 करोड़ कमाने में दिमाग लगाओगे ना, आपके पास आएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा। यूनिवर्स ने इतनी अच्छी पावर हमारे को दी है, मैनिफेस्टेशन। वी आर नॉट यूजिंग, एंड 90% ऑफ द पीपल आर नॉट यूजिंग एक्चुअली। क्योंकि क्या होता है ना, मैनिफेस्टेशन इतना आसान है कि लोगों को लगता है यार ये तो क्या ही वर्क करेगा, क्या ही करेगा, नहीं करेगा। कुछ आसान चीज़ें होती है, जैसे मतलब कुछ भी मान लेते हैं कि ये बहुत इजी है तो वर्क करेगा, नहीं करेगा। हाँ भाई, पता है कि हमें सुबह अगर हम जल्दी उठेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, पर लोग नहीं करते क्योंकि बहुत इजी है ना, फ्री है। मैनिफेस्टेशन करना फ्री है तो कोई नहीं करता। अब इसका डीप सीक्रेट क्या है, कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो? देखो आप जो इंसान हो ना, मैं कह रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ, आप सबसे पहले अपनी सोच को बड़ा करो।
ओके। अगर आप अपनी सोच को बड़ा नहीं करोगे ना, लाइफ में आपको ग्रोथ मिल ही नहीं सकती। मैं अपना खुद का लाइव एग्जांपल लेता हूँ। जब मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स ज्वाइन किया था, तब सारा कुछ सिखाने के बाद और संदीप सर ने बहुत कुछ सिखाया, उसके बाद संदीप सर ने एक क्लास ली थी, वो है मैनिफेस्टेशन और अपना ब्रेन को बड़ा बनाने की। उनने द सीक्रेट की भी बात करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करी। तो उनने जब वो चीज़ सिखाई ना, तो वो एक्चुअल में इतनी ज़्यादा पावरफुल है ना कि अगर आप उसको यूज़ करो तो वो 100% काम करती है। आप करके देखो क्या करना है। मैं कह रहा हूँ आज आप जो भी करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, या तो लोग क्या करते हैं, इतना ज़्यादा बड़ा सोचते हैं कि वो पहुंच ही नहीं पाते, उनको खुद को ही लग जाता है। मैं कह रहा हूँ आप शीशे के सामने खुद खड़े हो जाओ, है ना, और आपने जो सोचा है ना, या तो इंसान क्या सोचेगा पता है, 100 करोड़ आएंगे, मैं 100 करोड़ कैसे कमाऊँ। जब मैनिफेस्टेशन की बात आएगी ना, तो वो सीधे जेट प्लेन की बात करेगा, है ना, वो हेलीकॉप्टर की बात करेगा, वो 100 करोड़ 1000 करोड़ की बात करेगा, है ना। गलत नहीं है, पर एक्चुअल में देखा जाए तो वो बहुत बड़ा सोच लिया, जो आपका माइंड भी कह रहा है कि नहीं हो सकता। आपको खुद को भी पता है कि यार हमने इतना बड़ा सोच लिया जो कि पॉसिबल नहीं है, तो फिर लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं कि यार ये वर्क नहीं करता। नहीं, गलत तरीका है। सही तरीका क्या है मैनिफेस्ट करने का। मैं कह रहा हूँ आज आप 10,000 कमाते हो, लेट्स से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आज आप 10,000 कमाते हो, आपको 20,000 रुपये कमाने हैं, इतना तो सोच सकते हो कि हम 20,000 रुपये, और अपना एक टाइम निर्धारित करो कि लाइक अगर आज मैं 10,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो मुझे अगले 3 महीने के अंदर कैसे मैं 15,000 रुपये कमा सकता हूँ। मैं अपने आप को एक चैलेंज देता हूँ। 10 तो मेरे को आ ही जाएंगे, मान लो आप सैलरी बेस्ड हो, 10 तो आपको आ ही जाएंगे। 5,000 आप एक्स्ट्रा कैसे कमा सकते हो, इतना दिमाग लगा सकते हो, 3 महीने के अंदर करना है। लेकिन ये अब आपने सारी पावर का लगा दी, सिर्फ 5,000 रुपये 3 महीने के अंदर, इतना ये छोटा है। आपके दिमाग को भी पता है अचीवेबल है या नहीं है? नहीं है बिल्कुल है। आपको लग रहा है हाँ ये तो अचीवेबल है। मैं कह रहा हूँ आप 100% आप वो चीज़ करोगे ना, आप मैनिफेस्ट करोगे, नहीं मेरे को 5,000 और आने वाला है, 15,000 की मेरी इनकम होने वाली है, और उस चीज़ को बार बार अपने दिमाग में डालो। 3 महीने का टाइम दो, 4 महीने का टाइम दो, एक टाइम दे दो कि ये इतने टाइम में ये हो जाना चाहिए। और मैं कहता हूँ ईजी हो, जो आपके ब्रेन को भी लगे कि नहीं इतना तो पॉसिबल है, अब वहाँ तक तो पहुँचो। मैं कह रहा हूँ ये टेक्निक आप यूज़ करो। 3 बार अगर आपने कर लिया ना, जैसे मान लो आपने 10,000 से 15,000 कर लिया, एक बार किया, आपको कैसा फील होगा अगर आप पहुँच गए तो? बहुत बढ़िया। आपको क्या लगेगा, और वर्क कर रहा है। भले वो हो सकता है आपको भी पता है कि मैं अरे यार ये तो मैं ऐसे कर लूँगा ना, इसमें 5,000 हो जाएंगे। आपके दिमाग को भी बता रहे यार मैं ना 2 पॉडकास्ट और कर लूँगा ना, तो शायद मैं एक गैस से 5,000 रुपये लूँगा तो भी मेरे हो जाएंगे, और ये तो बहुत ईजी है। आपने बहुत छोटा सा स्टेप लिया, आपने अचीव किया। आपके ब्रेन को पता है क्या सिग्नल गया कि ये जो इंसान सोचता है ना, ये वो अचीव कर लेता है। हाँ जी, ब्रेन को क्या मैसेज गया कि जो इसने सोचा वो इसने अचीव कर लिया। नेक्स्ट टारगेट आप लो, जब आपका 15,000 हो जाए, अब आप टारगेट लो 25,000 का, 30,000 का, है ना। 30,000 का मान लो आपने टारगेट लिया, अगेन 3 से 4 महीने का डेडलाइन दे दो कि 3 से 4 महीने में मेरे को करना है। अब आपने क्या सोचा, यार पहले वो वाले गेस्ट को बुलाया था, इतने रुपए लगे थे, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ मैं, ये आप अपने अपने फील्ड में यूज़ करो, ज़रूरी नहीं पॉडकास्ट का मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आप इस फील्ड में हो। आपने एक नया दिमाग लगाया कि यार 15,000 से 25,000 का पहुँचना है हमारे को, 25,000। आपने बोला यार मैं अगर इनको इन्वाइट कर लूँ तो ये मेरे को शायद 15,000 भी दे देंगे, तो मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। मेरे को पूरे महीने में एक बड़ा गेस्ट चाहिए। आपने उस पर दिमाग लगाया, आपने उनको अप्रोच किया, जैसे भी करके उनको बुला लिया, आपने 30,000 कर लिया। मैनिफेस्टेशन का रूल नंबर 2 क्लियर, लेवल नंबर 2 क्लियर। आपके दिमाग को क्या लगा कि आ जाएगा कोई क्लाइंट 1 महीने में, एक तो आना ही आना, एक तो आना ही आना है। अब आपने उस पर पूरी महीने मेहनत करी, उस पर पूरा महीने मेहनत करी, एफर्ट किया, आप 30,000 पे पहुँच गए, 25,000 पे पहुँच गए। आपके माइंड को पता है क्या सिग्नल गया, इस बंदे ने 2 बार सोचा, इसने 2 बार डेडलाइन दिया, दोनों बार हो गया। नेक्स्ट टारगेट 50,000 का। बहुत इजी है, इट्स जस्ट लाइक ए प्ले यार, ये बहुत इजी है। और मैं कह रहा हूँ आप लोग जितने भी लोग अगर ये सोच रहे ना कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप पैसा नहीं बना सकते भाई, आप कितना भी कर लो।
आप नहीं बना सकते, मैं सच बोल रहा हूँ। तो ये बहुत ईजी है, करके देखो। आपका जो दिमाग है ना, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये सच में बहुत पावरफुल है। हम इसको यूज़ ही नहीं करते, वी आर नॉट यूजिंग। हम या तो इतना बड़ा टारगेट दे रहे हैं जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कोई कोई सोचता है मैं अंबानी, अगला अंबानी मैं ही बन जाऊंगा, अगला अंबानी में ही बन जाऊंगा। अरे यार, आप बन सकते हो, लेकिन आपको स्टेप्स छोटे लेने पड़ेंगे। आप सीधे लंबी छलांग नहीं मारोगे। आज अपन घर में खिचड़ी बनती है ना सर, तो क्या आप सीधे बीच में उसके अंगली डालते हो या साइड साइड से पहले खाते हो? साइड साइड से ही खाते हैं, क्योंकि बीच में डालोगे तो क्या होगा? गरम है, हाथ जल जाएगा। हाथ जल जाएगा। लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, बीच में ही उंगली डाल रहे सीधे। सीधे बीच में। भाई आप सीधे किससे लड़ रहे हो? आप अंबानी से लड़ सकते हो क्या? नहीं लड़ सकते। हम लोग भी नहीं लड़ सकते। छोटा स्टेप लो, 10 से 20 करो, 20 से 50 करो। अब 50 तक मान लो आपको भी पता है। अब धीरे धीरे आपके माइंड में भी क्लियर हो रहा है कि यार 50 भी ईजी है। अब आपने क्या किया? मैं यार एक काम करता हूँ, ये ऐसा दिमाग लगाना है, पूरे महीने उसके बारे में सोचना है कि 50,000 कैसे आ सकता है, क्योंकि 30 तक तो क्लियर हो गई बात। अब 50 के लिए सोचना है। क्या आप अगले 3 महीने में 50,000 नहीं कमा सकते? मैं खुद बोल रहा हूँ आपको, क्या आप कर सकते हो? बिल्कुल 100% दिल आपका खुद बोलेगा कि आप कर सकते हो। जैसा कि आपने बताया पॉडकास्ट का, तो मैं भी मतलब 2 महीने पहले, 4 महीने पहले कुछ भी नहीं था सर। हाँ, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, पॉडकास्ट कर रहा हूँ, और 15 से ज़्यादा मैं पॉडकास्ट ले चुका हूँ। ले चुके हो, ठीक है। मेरा भी माइंडसेट था लास्ट ईयर से चलता आ रहा कि करना है। और जब मैंने फर्स्ट किया तो मतलब मार्च में मैंने स्टार्ट किया था। पहला मेरा मार्च में हुआ था, होली के टाइम पे, 7 मार्च 2025। उसके बाद मेरा 1 महीना पॉडकास्ट नहीं आया, कोई बात नहीं आया। हाँ, बट उसके बाद एक ब्रेक और मिला मुझे। लेकिन उस महीने आपने कितनी सारी चीज़ें अपने ब्रेन को बताई होगी, कितनी सारी चर्चाएं चली होगी, कितनी सारी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट करी होगी कि कैसे नेक्स्ट आए। हाँ बिल्कुल सर। तो आप एटलीस्ट उस डायरेक्शन पे तो जा रहे हो ना। लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्शन में ही नहीं जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं उनकी लाइफ क्या हो रही है। 90% लोगों की लाइफ में उनको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। गो विद द फ्लो। उसके बाद अप्रैल आया, अप्रैल में पॉडकास्ट एक मैम के साथ हुआ, अच्छा चल गया। फिर उसके बाद क्लाइंट्स आते गए पॉडकास्ट में। सोचता था कि हाँ भाई क्लाइंट आना है, आएगा क्लाइंट। इस महीने आया नहीं, कोई आ जाएंगे। आप भी तो आए हो सर अभी। बिल्कुल, अभी सर लाइन लगने वाली है। देखो, एक है ना बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जो इनिशिएटर होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इनिशिएट करना इंपॉर्टेंट है। जब आप इनिशिएट कर देते हो ना, तो धीरे धीरे यूनिवर्स भी आपका हेल्प करती है। यूनिवर्स खुद से आपकी हेल्प करती है। देखो, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइफ में मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं। मेहनत करोगे तो एक टाइम बाद क्या यूनिवर्स आपको हेल्प करना शुरू कर देता है कि हाँ, अब ये आपका क्या खुद का आपको फील होगा, आपका खुद का ऑरा बढ़ता जा रहा है ना। पहले यहाँ पे था तो अब यहाँ, फिर यहाँ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जा रहा है और एबिलिटी भी बढ़ रही है कि हाँ भाई तू ज़्यादा पैसा कमा सकता है। ये मैनिफेस्टेशन ही तो है, ये बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन है। अब आपने इस डायरेक्शन में बढ़े, आप 50,000 सोचो। मैं कह रहा हूँ, अगर ये आपने 3 बार कर लिया, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अगर 3 बार ये सक्सेस हो गया ना, आपके अंदर से जिगर से जो आवाज़ आएगी ना, अब आप 50 से सीधा 1.5 की सोचोगे। बिल्कुल कि अब 1.5 लाख कैसे कमाया जाए। भाई 50,000 तो आ गए, 1.5 लाख कैसे कमाया जाए। मैं कह रहा हूँ आप सोच के तो देखो, आपका दिमाग आपको खुद बताएगा। उसके लिए आपको फ़ोन साइड में रखना पड़ेगा। फ़ोन साइड में रख दो, अपना सब कुछ बैठ के अपना सिर्फ ये दिमाग लगाओ कि यार हाउ कैन आई डू दिस, कैसे आ सकता है, क्या करूँ, एंड बी पॉजिटिव। कभी भी अपने ब्रेन को ये सिग्नल मत दो कि आप नहीं कर सकते या ये चीज़ नहीं पॉसिबल हो पाएगी। कभी नहीं देना सिग्नल यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। हम क्या खुद से ही बोल देते हैं, अरे नहीं हो सकता यार, कौन आएगा, हम नहीं हो सकता, नहीं कमा सकते, हमारे बस की नहीं है। हमारे ख़ानदान में किसी ने नहीं कमाया। आज आप भी अपना देखो, आप भी जॉब कर रहे हो, है ना। अपना जॉब के साथ साथ आप ये कर रहे हो ना। बिल्कुल, जॉब भी चल रही है, ये भी चल रही है, धीरे धीरे आप अपना ऑरा बढ़ा रहे हो। तो आज जब ये ऑरा इतना बढ़ जाएगा, जब 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख हो जाएगा ना, तो आपको बहुत ईजी लगेगा। फिर आपको लगेगा नहीं, अब मैं इस पर कंटिन्यू करता हूँ। लोग सोचते ही नहीं है सर, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये छोटा प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर करूँगा। एक ये छोटा सा एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूँ आपके दिमाग के सारे
तार खोल देगा एक बार में। अगर आपके अंदर कोई जंग लगा हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे जंग लगने का कोई इलाज नहीं है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो जंग लगा हुआ ना उसका इलाज हो जाएगा आज। सारे पुर्जे खुल जाएंगे आपके ध्यान। सारे पर्दे आज मैं खोल के जाऊँगा। मैं कह रहा हूँ एक छोटी सी चीज़, जस्ट इमेजिन, आपको क्या चाहिए? खुशी चाहिए सबसे पहले तो सर सबको। ठीक है, पहला पैसा चाहिए। पैसा कितना चाहिए? सर इंसान की ना नियत बढ़ती कितना जाती चाहिए है सर। कितना चाहिए अभी, कितना चाहिए? एग्जाम्पल के लिए मेरे को एग्जैक्ट इतना अमाउंट चाहिए। सर अभी तो मैं सोचता हूँ कि मंथली कम से कम 2-3 लाख रुपए तो कमाऊँ। 2 लाख रुपए, ठीक है। कभी भी जवाब ऐसा नहीं देना कि जितना आ जाए उतना, या फिर जो आ जाए हो जाए, मैं तो पूरी मेहनत करूँ। एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए, और यही सबसे बड़ी गलती है। ठीक है। लोग एग्जैक्ट, उनको फिगर ही नहीं पता है कि उनको एक्चुअल में कितना चाहिए। आप जो यूनिवर्स से मांगोगे, यूनिवर्स आपको वही देगा। ठीक है। आप एक फिक्स, आपका गोल सेट होना चाहिए बिल्कुल, कि मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए तो मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, मुझे 2 लाख चाहिए तो मेरे को 2 लाख चाहिए, मेरे को 5 लाख चाहिए तो मेरे को 5 लाख चाहिए, मेरे को 50 लाख चाहिए तो मेरे को 50 लाख चाहिए। हर इंसान का और अलग है। वे आर सेम, तरीका सबका वही है। जो इंसान 5 करोड़ कमा रहा है ना, वो इंसान भी 50 करोड़ की ऐसे ही सोचता है। बिल्कुल। तरीका सेम है, लेवल अलग अलग है। कोई उस लेवल पे है, कोई इस लेवल पे है। अब मैं आपको और डीप लेके जाता हूँ। आपने बोला 2 लाख रुपए चाहिए। मुझे एक चीज़ बताओ, इस यूनिवर्स में कितने लोग हैं जो 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं? करोड़ों है सर। करोड़ों लोग हैं। क्या हम उन करोड़ों के अंदर एक नहीं आ सकते? आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। जब करोड़ों लोग कमा सकते हैं तो हम क्यों नहीं कमा सकते भाई? हम भी तो कमा सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है। कैसे? यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार है, हम मांगते ही नहीं है। ओके। हम मांगना ही भूल चुके हैं। हम सारी चीज़ें एफर्ट्स पे ही लगे हुए हैं, हम मांग ही नहीं रहे उनसे। मैं कह रहा हूँ, अगर आपके घर में एक छोटी सी घर में शादी हो जाए ना एक बार, आपको कितना एक्सपीरियंस हो जाता है दूसरी वाली शादी करवाने में? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। तीसरी हो तो और भी ज़्यादा हो जाता चौथी हो तो है। परफेक्ट। सोचो, यूनिवर्स ने कम से कम करोड़ों लोगों को 2 लाख रुपए महीना वो सिखा चुका है। यूनिवर्स 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ से ज़्यादा लोग आज इस टाइम 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। उसका पोर्टफोलियो कितना बड़ा है। आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे तो क्या आपका नंबर नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर। हम करते ही कहाँ हैं? हम क्या बोलते हैं, अरे यार पॉसिबल ही नहीं। आप मांग किससे रहे हो? यूनिवर्स, जिसके पास में हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हम मांग ही नहीं रहे। वो देने वाला है, हम मांगते नहीं है। लेकिन मांग ही नहीं रहे, वो देने के लिए बैठा है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, कितने लोग हैं जो 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं? कितने लोग हैं? सर वो लाखों में मान सकते हैं। लाखों में होंगे। उसको लाखों का एक्सपीरियंस है भाई, उनको लाखों का एक्सपीरियंस है, वो लाखों लोगों को बचा चुका है। आप भी हो सकते हो। सिर्फ यूनिवर्स से कितनी सी प्रे करनी, इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट कि यार तुमने लाखों लोगों को 1 करोड़ रुपए महीना कमाने को आप कमवा रहे हो, मैंने क्या पाप किए? मेरे को भी कमाना है। जिद्दी हो जाओ, मेरे को भी कमाना है। इंसान को जिद्दी तो होना पड़ता है। पापा से जिद्दी नहीं हो जाते? पापा से जिद्दी हो जाते ना कि नहीं 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 पापा मेरे को ये चाहिए, मेरे को टॉफ़ी चाहिए, मेरे को टॉफ़ी चाहिए। जब आप जिद्दी होके मांगते हो, क्या आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है, बिल्कुल 100% मिलता है। यूनिवर्स के हम बच्चे नहीं तो क्या है? सही कह रहे हो सर आप। यूनिवर्स के बच्चे ही है ना हम लोग। वो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ लोग महीने का कमा रहे हैं और आज भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम उनसे जिद्दी होके मांगे कि मुझे चाहिए सर, आप मुझे बताओ क्या करना है, मुझे नहीं पता क्या होगा, मेरे को नहीं पता, मेरे को रास्ता नहीं है, मेरे पास रास्ता नहीं है, मैं एफर्ट करने के लिए तैयार हूँ, मेरे को बताओ कैसे कमा सकता हूँ मैं, 100% वो आपको एफर्ट करवाएगा, वो ही आपको तरीका भेजेगा, वही आपके दिमाग में सिग्नल डालेगा, वही आपको सारी चीज़ें करेगा कि ये कर भाई, ये कर भाई, ये कर, वो ही रास्ता ढूंढेगा। यूनिवर्स बोलता है आपको सिर्फ मांगना है। इट्स नॉट योर वर्क कि वो कैसे होगा, वो काम मेरा है। कैसे होगा वो काम मेरा है, कि वो तुम वहाँ तक कैसे पहुँचोगे वो काम उसको पहुँचाना है। तुम मांगो, हम मांगते ही नहीं है। हम तो 10,000 रुपये में ही, मैं कह रहा हूँ कई बार यूनिवर्स है ना आपको 1 लाख रुपए कमाने का इंसान बनाना चाहता है,
पर प्रॉब्लम पता है क्या है, वो इंसान 10,000 में इतना खुश है कि उसको लग रहा है कि मैं तो राजा हूँ जी। वो 50,000 में अपने आप को राजा समझ रहा है। हम तो भैया 50,000 रुपये कमा रहे हैं, हमारे तो बहुत आ रहे हैं, हमारे तो भैया ठाट वाट से ज़िंदगी है, हम तो ये हैं, हम तो वो है, हमारा तो सब कुछ है। भाई उसने क्या करा, 50,000 में अपने आप को लिमिट कर दिया। कैसे कमाएगा वो 1,00,000 रुपए? यूनिवर्स तो देना चाह रहा है, तुम मांग ही नहीं रहे हो। कितने लोग बहुत कैपेबल हैं, पर उनने अपने आप को खुद ने लिमिट कर दिया कि हम बस इतना ही कमा सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं ना, जैसे मान लो सपोज कोई 30,000 कमा रहा है, तो वो कह रहा है हाँ भाई बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। हाँ, वो कितने खुश है, आप उनकी शक्लें देखो, और उनको ऐसा प्राउड फील हो रहा है ना कि हम तो 30,000 रुपये महीना कमा रहे जी। यूनिवर्स बोलता है भाई तू इसी लायक है, अब तू इधर ही बैठा रहे। वो तब तक ग्रोथ नहीं करेगा जब तक वो आगे फ्रस्ट्रेट ना हो जाए कि बस अब भगवान मेरे को थोड़ा तो ज़्यादा दो। समझ रहे हो? वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ना कि भाई मुझे भगवान बस 50,000 दे दो, 50,000 दे दो। यूनिवर्स क्या करेगा, एक इधर से कंपनी फ्लिप करी, 40,000 50,000 उसका पैकेज हुआ, यूनिवर्स बोला जा ले ले। वो 50,000 हो गया, सोचो उस बंदे का क्या एटीट्यूड रहेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 30 से 50 में आ गया मैं, 30 से 50 में आ गया। और यूनिवर्स पता है ऊपर से क्या सोच रहा है कि तू तो लाख वाला था भाई। तेरे को मैं 1,00,000 रुपए महीना देने के लिए बैठा हूँ, तेरे को मैं 5 लाख रुपए महीना देने के लिए बैठा हूँ, तेरे को मैं 1 करोड़ रुपए महीना देने के लिए बैठा हूँ। तू डिमांड नहीं मेरे पास 30,000 50,000 की लाया है, केवल इतनी सी डिमांड। मैं कह रहा हूँ कई लोगों को अभी भी ये चीज़ें बहुत अनरियलिस्टिक लग रही होगी कि यार ये क्या बातें हो रही है। मैं कह रहा हूँ ये वाली चीज़ अगर किसी इंसान को समझ आ जाए ना, वो इंसान लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए कमा सकता है। मैं वो माइंडसेट आपको देने बैठा हूँ यहाँ पे आज। वो माइंडसेट दे रहा हूँ कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा। आज आप डजेंट मैटर यार, तुम 10,000 कमा रहे हो, तुम कुछ नहीं कमा रहे हो, तुम 20,000 कमा रहे हो। 20,000 कमाने से 1,00,000 कमाना भी उतना ही ईजी है जितना 20,000 करोड़ से 1,00,000 करोड़ कमाना है भाई। सिर्फ करोड़ लग गया है उधर, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है। ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट को पावरफुल करना है। हम मांगे तो सही, हमें बहुत कुछ मिलेगा, हम मांगते ही नहीं है। सर हम यहाँ पे पैसों की बात कर रहे हैं जेनरिक, है ना? तो किसी को प्रॉपर्टी चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, उस वे में हम इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को ले जा सकते हैं। 100%। देखो फॉर्मूला वही है। क्या वापस वही मेरा सवाल, कितने लोगों के पास प्रॉपर्टी है? करोड़ों के पास है सर। क्या आप उनसे मांग नहीं सकते? बिल्कुल सर, मांग सकते। सर एक प्रॉपर्टी है, सबको दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? मेरे को बताओ क्या करना है? मैं तो बच्चों की तरह लड़ता हूँ, पता है यूनिवर्स है, बच्चों की तरह लड़ता हूँ। मैं रात में ना कितने बार खेलते खेलते मुझे चाहिए मेरे को। मैंने अभी है ना एक वो लगा रखा है, मैंने एक चेक लगा रखा है अपने घर पे वेस्ट की दीवार पे, 10 करोड़ रुपीज़ का, कि मेरे को 10 करोड़ का चेक आने वाला है। मैंने लगा रखा है, मैनिफेस्ट कर रखा है। और मैंने वो कब कर रखा है, जब मैं खुद 1-2 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ। 10 करोड़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरे को 100% पता है ये बहुत जल्दी आने वाला है। मैं मानता ही नहीं हूँ, और मैं पता नहीं हजारों जगह बोल चुका हूँ, और मैं ये बेवकूफ़ की तरह सबको बोलता रहता हूँ मैंने 10 करोड़ का चेक लगा रखा है। और ये देखो, आप लोगों को लग रहा होगा ये बेवकूफ़ है ना, ये है वो है, कुछ नहीं आता है, ऐसे लगाने से आ जाएगा। तुम्हारा माइंडसेट ही नहीं है भाई, तुम्हारी नहीं आएगा। हमारा माइंडसेट है, हम अट्रैक्ट करते हैं। वी नीड मनी भाई, वी नीड मनी, हमें चाहिए। हम मांग रहे हैं ऊपर से, और हमने जो जो मांगा है वो हमें मिला है। भाई मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं तो 5 लाख रुपए कमाने वाला इंसान भी नहीं हूँ। शायद कोई ब्लेसिंग है ऊपर की जो मुझे ही कमवा रही है। आप भी कर सकते हो भाई, लेकिन फिर वही बात, बहुत बड़ा नहीं सोचना। अगर कभी नहीं किया है ना, ये कभी मैनिफेस्टेशन नहीं किया है, तो बहुत बड़ा नहीं सोचना, एक्सट्रीम लेवल का। नहीं तो एक बार अगर फेल हो गए, आपको क्या लगेगा, काम ही नहीं करता, ये फॉर्मूला वर्क नहीं करता। मैं कह रहा हूँ बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके देखो यार, आप एक अपना लाइफ का एक छोटा सा गोल बनाओ, 1,000 रुपये का पेन खरीद के लाओ। किसी के पास मिलेगा आपको 1,000 रुपये का पेन? नॉर्मल लोगों के पास तो देखा है कभी? नहीं। कितना है, लग्जरी आइटम है। एक छोटा सा गोल बनाओ, 1,000 रुपये का पेन खरीद के लाऊंगा। आई विल ट्राई 100%। जब आप ट्राई करोगे 1,000 रुपये का पेन, आपको कैसा फील होगा? बहुत बढ़िया, अपने दिल के लगा के रखूँगा ना वो। 1,000 रुपये का पेन है भाई, बहुत बढ़िया लगेगा। और आपके माइंड को क्या सिग्नल जाएगा?
ये बंदा लग्जरी आदमी है, ये 1,000 रुपये का पेन खरीद सकता है। आपके लिए क्या बहुत मुश्किल है क्या? नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर इस रेस में, ये छोटा सा रेस है, बहुत छोटा सा रेस है, अगर इस रेस में आप 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार अगर जीत गए ना, 7वीं बार तो वो खुद ही जिता देगा। वो खुद ही जिता देगा, क्योंकि आपके माइंड को क्या क्लियर हो जाएगा कि हम कर सकते हैं भाई, हमारे लिए पॉसिबल है। तो ये हुआ मैनिफेस्टेशन, डीप मैनिफेस्टेशन। मैंने बहुत ट्राई कर रहा हूँ अब्रॉड जाने का, और बहुत अभी तक मैं नहीं गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक मैं अब्रॉड नहीं गया। मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ एंड आई एम डूइंग मैनिफेस्टेशन रेगुलरली, और मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं कभी भी जा सकता हूँ, मैं कभी भी, बस एक कदम दूर है, धरती पे पाँव रख सकते हैं अपन अब्रॉड के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आप मैनिफेस्ट तो करो। आज से 6 महीने पहले तो कुछ भी नहीं था, आज तो इतना है। मैं कह रहा हूँ वहाँ से यहाँ तक तो आया, तो मैं आपको वही तो सिखा रहा हूँ कि आप ज़ीरो से जहाँ तक मैं हूँ वहाँ तक तो मैं सिखा सकता हूँ, ये यहाँ तक तो आओ। अपने फील्ड में करो यार, अपने फील्ड में। ज़रूरी नहीं है हर इंसान को पॉडकास्ट ही करना है, या हर इंसान को न्यूमरोलॉजी करनी है, या हर इंसान को एस्ट्रोलॉजी करनी है। फील्ड आपका है। आप कोई भी छोटा सा, मैं कह रहा हूँ, बिजनेस करते हो जिसकी सेल महीने की 10,000 रुपये की है, आप फोकस करो ना कि मैं 15,000 कैसे करूँ। क्या ये बहुत मुश्किल है क्या ये नामुमकिन है? क्या ये लोगों को हो नहीं रहा है? सर हो नहीं रहा है लोगों को। नामुमकिन सर, नामुमकिन कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। क्या लोगों को नहीं हो रहा है क्या? आप इस चीज़ की खुशी मनाओ कि मैंने टारगेट लिया 10,000 का, मैंने वो 2 महीने के अंदर 15,000 की कर दी। आप अचीवमेंट बनाओ, 50% ग्रोथ हुई है, आप नाचो। अंबानी की नहीं हो रही 50% ग्रोथ, आपकी हुई है। आप उनसे बहुत आगे निकल गए। 15,000 से 25,000, 25,000 से 30,000, 30,000 से 50,000, 50,000 तक अगर पहुंच गए, सेल्स भी अगर आपकी 50,000 तक पहुंच गई, उससे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, सब कुछ कमाया जा सकता है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब आसान है। एक चीज़ मैं आपको और सिखा के जाता हूँ जो मैंने अभी तक कभी भी शेयर नहीं किया है, मेरे दिल के बहुत करीब है, और अगर आप इस चीज़ को फॉलो करो तो 100% लाखों नहीं करोड़ों रुपए आ सकते हैं। बहुत बड़ा सीक्रेट है। एक तो आपको मैंने मैनिफेस्टेशन सिखाया, ये बहुत पावरफुल है। अब इतना ही पावरफुल ये वाला लेसन है, सुन के जाना। मैं कह रहा हूँ आज अब मैं आपको वो सीक्रेट देने वाला हूँ ना जो लाइफ आपकी पूरी चेंज कर देगी। इतना ही इंपॉर्टेंट है, जितना मैनिफेस्टेशन इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है। समझो क्या होता है जब अपन, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। 2 चीज़ होती है ना, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। 90% लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे। मैं आपको है ना बहुत सिंपल सी चीज़ पूछता हूँ, आपको 10 मंजिल ऊपर जाना है, कैसे आओगे? सीढ़ियों से है ना। 90% लोग सीढ़ियों से आएंगे। क्यों कर रहे हैं वो? हार्ड वर्क कर रहे हैं। 10 मंजिल ऊपर चढ़ गए। अब मैं बोलता हूँ एक काम करो, 10 आ गए, 10 और आ जाओ यार। वो फिर हार्ड वर्क करते करते सीढ़ियों से आ गए, 20 मंजिल आ गए। अब उनकी हालत कैसी होगी? डाउन, एकदम डाउन। मैं अगर बोल दूँ 10 मंजिल और आ जाओ तो नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएंगे। दूसरा वे भी तो है, लिफ्ट है। दूसरा वे भी, किसने बोला था आपको कि आप सीढ़ियों से आओ? लिफ्ट भी तो है, पर यहाँ पे को लोग सोचते ही नहीं है। वो हार्ड वर्क ही करेंगे। वो लिफ्ट से भी जा सकते हैं, एक बटन दबाया, 10 माले, 20 माला, 25 माला, 100 माला, 500 माला, कितने भी जा सकते हो, सिर्फ एक बटन की देर है। अब इसको लाइफ से रिलेट कर रहा हूँ, ये मैं सीढ़ियों की बात नहीं कर रहा, आपकी लाइफ की बात कर रहा हूँ। वी आर ऑल डूइंग हार्ड वर्क, वी आर नॉट डूइंग स्मार्ट वर्क। क्या सच में जानना चाहते हो स्मार्ट वर्क कैसे होता है? सच में जानना चाहो दिल से? अगर दिल से बोलोगे तो बताऊंगा, नहीं तो बताऊंगा ही नहीं आज। सर बिल्कुल, मैं भी जानना चाहता हूँ और मेरी ऑडियंस भी जानना चाहेगी। बिल्कुल, बहुत ही पावरफुल टिप आपको मैं दे के जा रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ। अगर ये अप्लाई कर लिया ना तो लाइफ पूरी चेंज है, पूरी लाइफ बदल जाएगी आप लोगों की। सच बता रहा हूँ दिल से। बहुत छोटा सा वर्ड है, हज़ारों बार सुना है, हज़ारों लोगों को पता है, हर इंसान को पता है, करता कोई भी नहीं है, सबको पता है। दान कोई नहीं करता। मैं बताता हूँ कैसे, इसका फ़ायदा क्या है। जब मान लो, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको, है ना, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। कुछ चींटियाँ हैं, है ना, 500 चींटियाँ हैं एक बरगद के पेड़ के नीचे, ठीक है। उनको कुछ खाना नहीं मिल रहा,
मान के चलो, है ना, होता ही है, 1000 होता ही होगा, आप रिलेट कर पा रहे हो। 500 चींटियाँ बरगद के पेड़ के नीचे घूम रही है, उनको किसी ने कुछ भी खाने नहीं डाला। उन 500 चींटियों में से 50 चींटियों की आज लाइफ खत्म हो जाएगी। क्यों? एक दिन ना खाने से, भोजन से, उनको भोजन नहीं मिला, 50 चींटियाँ आज डेड हो जाएगी। ये यूनिवर्स का रूल है, जाना ही है, एक ना एक दिन सबको जाना है। 50 चींटियाँ आज ख़त्म हो जाएगी क्योंकि उनको खाना ही नहीं मिला, वो भूख की मरी है, भूख से मरी है वो, ठीक है। आप गए, आपने क्या किया, थोड़ा सा आटा लिया, चीनी लिया, डाल दिया, आपके कितने पैसे लगे? ज़्यादा नहीं लगे, 10-20 रुपए में। 10-20 रुपये। आपके 20 रुपये के कारण कितनी चींटियाँ बच गई? 50 तो बची गई। 50 चींटियाँ। 50 चींटियाँ मतलब 50 सोल, 50 आत्माएं जिनके आज प्राण निकल जाते हैं, तुम्हारी एक छोटी सी एक्टिविटी से वो बच गई। छोटी सी एक्टिविटी करी तुमने, क्या करा तुमने? 5 रुपये का आटा, 5 रुपये की शक्कर लिया, डाल दिया, उसके कारण उनका पेट भर गया, उनकी लाइफ का चक्कर वापस चालू हो गया। अब वो वापस रिवाइव हो चुकी है, वो नहीं मरी। मेरे को दिल से बताना, वो जो 50 चींटियाँ जो आज जाने ही वाली थी, आपका खाना जैसे ही उनने खाया, क्या बोलेगी वो आपको? क्या ब्लेसिंग देगी? ब्लेसिंग देगी या नहीं देगी? देगी, बिल्कुल देगी। वो सीधा इतना सा बोलेगी ना कि भगवान आज शायद हम ख़त्म हो जाते क्योंकि हमारी और एनर्जी नहीं बची थी, पर जिनने भी ये खाना डाला है हमारे लिए, भगवान आप उसको सब कुछ दे देना। बिल्कुल, है ना, छोटी सी एक्टिविटी हुई। अब उनने ये छोटी सी एक्टिविटी करी, उसके कारण अब उनकी लाइफ बच गई। अब मैं बता रहा हूँ, वो जो 50 चींटियाँ है ना, उनकी जो ब्लेसिंग्स है, उनने जो पुण्य कर्म किए हुए हैं, वो आपके साथ अटैच हो गए क्योंकि आपने उनकी लाइफ बचा ली। मैं कह रहा हूँ, आपकी माँ है ना, मम्मी है, आपकी मम्मी एडमिट है, 50,000 रुपये चाहिए, आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, तुरंत ऑपरेशन करना है, डॉक्टर ने बोलिया 50,000 जमा करा दीजिए सर, नहीं तो आज माँ नहीं बच पाएगी। 50,000, 1 लाख, जो भी एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, तो आपके पास 1 रुपया भी नहीं है। मैं आ गया, कोई और आ गया, कोई भी आ गया, उसने बोला क्या हुआ भाई, कितना दुखी क्यों बैठा है? बोले डॉक्टर ने बोला 50,000 रुपये चाहिए, नहीं तो माँ आज नहीं बच पाएगी। मैंने 50,000 रुपये आपको दे दिए। आपके दिल से मेरे लिए क्या दुआएं निकलेगी और आपकी माँ के अंदर मेरे लिए क्या दुआएं निकलेगी? कोई भी है, मैं अपने आप को नहीं लूँ, कोई भी है, क्या दुआएं निकलेगी? सच सच बताओ। अच्छी दुआएं निकलेगी, मतलब ये इंसान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ हेल्प कर दी है जहाँ पे जान का सवाल था कि रहेंगे या नहीं रहेंगे। उस लेवल पे अगर आपने कर दिया, आप लाइफ टाइम मेरे को ब्लेसिंग दोगे सर, लाइफ टाइम मेरे को ब्लेसिंग दोगे। वो 50,000 रुपये के चक्कर में मैंने आपकी ब्लेसिंग्स कमा ली। इतना आसान है यार। अब वो जो ब्लेसिंग्स है ना, वो है स्मार्ट वे। वो क्या है? स्मार्ट वे, लिफ्ट से जाने का। क्योंकि देखो, बिजनेस हज़ारों लोग कर रहे हैं, पर कुछ लोग स्मार्टली ग्रो कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, जिसका दिल से पैसा कमाया हुआ है, आपने अगर दिल से पैसा कमाया, क्योंकि वो जो पैसे जिसने भी कमाए थे, 50,000, 1 लाख रुपए, जिसने भी वो कमाए थे ना, वो सब दिल से कमाए थे, वो सब सही तरीके से कमाए गए थे, और वो मैंने सही जगह लगा दिए। मेरे वो जो 50,000 रुपये है ना, वो कम से कम 50 लाख 5 करोड़ रुपए बन के ही आएंगे। वो कहीं नहीं गएंगे। भगवान कभी भी आपका 1 रुपये का भी हिसाब नहीं रखेगा। अगर आपने उस दर में मदद करी है, इधर से दो, पैसा खाली होगा, जेब खाली होगी, है ना, जेब खाली होगी, इधर से दोगे, घूम के वापस मेरे पास आना ही आना है। वो भी इससे भी ज़्यादा आना है, मल्टीपल होके आएगा, कभी कम नहीं आएगा। क्योंकि ये काम भगवान का है, जो आप कर रहे हो, जो आप कर रहे हो। सोचो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है यार। कबूतरों को दाना डालना कितनी छोटी सी एक्टिविटी है, कितना रुपए लगेगा? मैं कह रहा हूँ पूरे साल भर भी करोगे ना, तो भी 5, 7, 10, 15 हज़ार से ज़्यादा का खर्चा नहीं है। पर आपने दाना डाला,
आपके दाना डालने से 500 कबूतर आके खाना खा के चले गए, वो तृप्त हो गए, उनको भूख लग रही थी, आपने दाना डाला, उनकी आत्मा तृप्त हो गई। इतनी ब्लेसिंग देंगे ना कि आपकी ग्रोथ नहीं होते होते भी होने लगेगी। आप रोक के दिखा दो अपनी ग्रोथ को। मैं कह रहा हूँ इंसान अगर 1 साल दान पुण्य कर देना, 1 साल, अगर आपने आज 10,000 रुपये पे हो एग्जाम्पल के लिए, आपने महीने का 1,000 रुपये का दान चालू किया, एक्टिविटी बता रहा हूँ, करके देख लेना, 100% रिजल्ट है। नहीं आए कमेंट में आके बोल देना, 100% गारंटी है, 100%। हज़ारों लोगों का करवाया, मेरा खुद का हुआ है। आज आपकी 10,000 रुपये इनकम है, 1,000 रुपये दान के लिए निकालो और वो सही जगह लगा दो। चींटियों की सेवा, गाय की सेवा, कबूतरों की सेवा, 1,000 रुपये आपने निकाल के लगा दिया, आपके 1,000 रुपये कम हो गए, नुकसान हुआ आपको। कितना कम हुआ? मान लो 12 महीने तक आपका कम हुआ ये 12,000 रुपये। 13वें महीने ना, सच बता रहा हूँ, वो 10,000 जो है ना, वो 20,000, 25,000, 30,000 एक्स्ट्रा करके ही आएगा। आपकी इनकम 10,000 थी ना इस साल, अगले 1 साल बाद आपकी इनकम 20,000, 30,000, 25,000 से कम नहीं होगी। करके देख लेना, 100% रिजल्ट है। 10,000 के 20,000 ही होंगे आपकी इनकम महीने की। अब आप 20,000 चालू करो, अब आप 30,000 करो, जैसे जैसे अपना बढ़ाओ। देखो लोग क्या करते हैं ना, एक गलती और करते हैं, दान जैसे मान लो चालू किया किसी ने, स्टेबल हो जाते हैं, एक लेवल पे जाने के बाद वो स्टेबल हो जाता है, वो उतना ही करेंगे। जैसे मान लो आपने चालू किया, आपने सोचा 500 रुपये का मैं दान करूँगा महीने का, आप 500 रुपये का 15 साल तक 500 का ही कर रहे हो। मतलब बढ़ाना है उसको, बढ़ाना है। आपकी ग्रोथ कैसे होगी? और 100% जो कर रहा है ना उसको मिल भी रहा है। आप, भगवान कभी भी आपका नहीं रखेगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, दिल से अगर आपने कमाया है और दिल से अगर आपने सेवा में लगाया है, आपको लौट के आना ही आना है, कोई नहीं रोक सकता। यूनिवर्स कभी नहीं रोकेगा। जो काम यूनिवर्स का है वो हम कर रहे हैं, तो हमें यूनिवर्स, जब ग्रोथ की बात आएगी ना, वापस वही बात है, कनेक्ट वहीं हो रहा है। जब ग्रोथ की 10 लोग हैं, है ना, 10 लोग हैं, 10 के अलग अलग कर्म, 9 लोग कमा रहे हैं और अपनी फैमिली को खिला रहे हैं। एक लोग है जो खुद भी कमा रहा है, अपनी फैमिली को भी खिला रहा है और पुण्य भी कर रहा है। कुछ लोगों की हेल्प भी कर रहा है, कुछ लोगों को दान भी कर रहा है, कुछ चींटियों को खिला रहा है, गाय को खिला रहा है, ये कर रहा है। जब ग्रोथ की बात आएगी, सच बताना, आप अगर यूनिवर्स की जगह होंगे, किसको आगे करोगे? जो पुण्य भी कर रहे हैं। 100% हम भी तो वही करेंगे। तो यूनिवर्स हमारे साथ क्यों नहीं करेगा? जब ग्रोथ की बात आएगी तो वो भी यही करेगा ना। यूनिवर्स बहुत अच्छा है, सच बता रहा हूँ, ये दिल से आपको बोल रहा हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इसको करते जाओ, आज मान लो आपने एक छोटा सा कमिटमेंट सब लोग लो, महीने का 100 रुपये का दान चालू करो। कुछ नहीं, चींटियों को आटा डाल दो, पक्षियों को कुछ भी आप खिला लो, गाय की सेवा कर दो, कुछ भी कर दो, महीने का 100 रुपये का चालू करो। धीरे धीरे जिसकी सामर्थ्य ज़्यादा है वो ज़्यादा करें। ये नहीं कि 100 रुपये का है तो जो इंसान 1 करोड़ रुपये कमा रहा है वो इंसान ज़्यादा का करेगा, जो इंसान कुछ नहीं कमा रहा है वो 100 रुपये का करेगा। तो अपने अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग होता है ये। आप ज़्यादा कमा रहे हो तो ज़्यादा करना चाहिए। 100 रुपये से मान लो आपने चालू किया, 3 महीने बाद इसको 150 कर दो, 3 महीने बाद वापस इसको 150 से 200 कर दो, 3 महीने बाद 400 कर दो, 3 महीने बाद 600 कर दो, 3 महीने बाद 1000 कर दो। आप क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। इन दी एंड आपकी ही इनकम बढ़ेगी। ये है वो शॉर्टकट, ये है वो स्मार्ट वे। अगर आपको लाइफ में क्योंकि जब आप किसी की ब्लेसिंग से आगे बढ़ते हो ना सर, आपकी ग्रोथ 10% 20% नहीं होती है, आपकी ग्रोथ 10x 20x होती है, बहुत स्पीड से होती है। बहुत छोटी सी चीज़ है, एक तो मैनिफेस्टेशन, दूसरा दान। ये दोनों मेरे दिल के इतने करीब टॉपिक है ना कि मैं सच में दिल से चाहता था यार आप लोगों के साथ शेयर करना, और मैं आज वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं दिल से कर रहा हूँ, जो है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि आप भी कमा पाओ यार, वो वाली चीज़ है। सर वैसे न्यूमरोलॉजिस्ट है, बट उन्होंने मुझे बोला कि आज मैं जर्नी के बारे में बताऊंगा अपनी, कैसे मैं 0 से 5 लाख तक पहुंचा हूं मंथली। तो वही सर ने एक्सपीरियंस करा, तो सर ने बोला कि हम उसी के बारे में बात करेंगे। बट मैंने तो उनको बोला था कि हम मूलांक वगैरह की बात करने वाले आज, बट नहीं, सर ने मना कर दिया। बोला नहीं, आज मैं ऑडियंस को कुछ अलग सिखाऊंगा।
जो मेरे लाइफ में बीती है वो सिखाऊंगा। अपन ने बात करी अभी तक मैनिफेस्टेशन की, माइंडसेट की, और उसके बाद में दान की। एक चीज़ और इससे बहुत अच्छी है, जितनी इम्पोर्टेंट वो है उतनी इम्पोर्टेंट ये भी है। ओके। इसमें क्या होता है, ये है पॉजिटिव थिंकिंग, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। लोग होते हैं ना, अपने बारे में खुद ही इतना नेगेटिव 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 नेगेटिव, सुबह से लेके शाम तक नेगेटिव 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 नेगेटिव, हर चीज़ नेगेटिव सोच रहे हैं। लाइफ में ग्रोथ होगी कैसे भाई? नहीं होगी। अब कुछ लोग बोलेंगे पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, है ना, अपन बोलते हैं जैसे पॉजिटिव सोचो, तो कुछ लोग अपन को ये बोलेंगे कि पॉजिटिव ऐसे कैसे सोचो, हो ही नेगेटिव रहा है, कैसे पॉजिटिव सोच लें। मैं आपको सच बता रहा हूँ, करोड़ों लोगों की बात बता रहा हूँ। जितने भी करोड़पति हैं, मुकेश अंबानी से लेके इलोन मस्क से लेके वॉरेन बफे से लेके, सब लोगों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन सबका एटीट्यूड उस प्रॉब्लम को लेके अलग होता है। उनका सबका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। आज अगर मेरे पास एक कोई प्रॉब्लम आई है ना, तो मैं उस प्रॉब्लम को एज ए प्रॉब्लम कभी नहीं देखूंगा। मैं उसके अंदर ये देखूंगा, हाउ कैन आई डील इट एंड डू इट, कि ये नेक्स्ट टाइम ना हो। देखो प्रॉब्लम तो आएगी, ये तो लाइफ की जर्नी है, प्रॉब्लम तो आएगी, पर पॉजिटिव माइंडसेट से देखेंगे कि चलो ये हो गया, माना बुरा हुआ, कोई बहुत बुरा होगा, माना बिजनेस ही बंद हो गया, कुछ बुरा हो गया, बहुत हो सकता है, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपन ने सोचा यार कोई बुरे से बुरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नाउ व्हाट नेक्स्ट वी कैन डू, हम बेटर क्या कर सकते हैं, हम इसमें बेटर क्या सोच सकते हैं। आप जब जब अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट रखोगे कि देखो प्रॉब्लम हर किसी के साथ आती है, पर उसका नज़रिया अलग होता है, उसका एटीट्यूड अलग होता है, आप उसको पॉजिटिव वे में लो, आप उसको पॉजिटिव ये सोचो ना कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार प्रॉब्लम आई, आपने उसको सॉल्व किया, नेक्स्ट टाइम नहीं आई, आप एक्सपर्ट हो गए उस प्रॉब्लम के, नेक्स्ट टाइम आएगी ना तो आप तुरंत ही सॉल्व कर लोगे। दूसरी एक नई प्रॉब्लम आई, आप नहीं रोए, आपने उसको पॉजिटिवली लिया, आपने उसका सोल्यूशन निकाला, आपने माइंड से पूछा क्या सोल्यूशन है, टीम से पूछा क्या सोल्यूशन है, अपने आप से पूछा क्या सोल्यूशन है, आपको 100% सोल्यूशन मिलेगा। आपका माइंड बहुत होशियार है, आपसे ज़्यादा बहुत तेज़ हो, ये बहुत तेज़ है, हम सोचते ही नहीं, हम लोग का विकसित ही नहीं हुआ इतना, है ना। तो हमने उससे पूछा, उनने हमारे को प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया, हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। 2 बार हो गया, तीसरी बार फिर कोई नई प्रॉब्लम आई, चौथी बार वापस नहीं आई, 5वीं बार नहीं आई, अब की बार पता क्या आएगा, यूनिवर्स आपसे लड़ाई करेगा। यूनिवर्स बड़ी शोहरत देने से पहले आपको चेक ज़रूर करता है कि उस काबिल है भी कि नहीं, कि आप उस काबिल हो कि नहीं। ये 100% चेकिंग तो होगी, वो बाउंसर भी फेंकेगा, वो सब कुछ फेंकेगा, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट निकालने हैं। तो ये 3 चीज़ें जिसने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दी, उसको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। अगर आप ये 3 चीज़ों पे काम कर लो तो पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, आप पॉजिटिव रहो, आप हर चीज़ को एक अवसर देखो चुनौतियाँ भी उन्हीं को आती है जो लायक होते हैं। भगवान चुनौतियाँ उन्हीं को देगा। आपको क्या लग रहा है, जो जितने बड़े लेवल का बन रहा है ना, उसको उतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसको भगवान उतनी बड़ी लेवल की प्रॉब्लम भेजता है। सर आप अगर बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो बड़ा पैसा मिलेगा या छोटा पैसा मिलेगा? बड़ा पैसा मिलेगा। छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो छोटा पैसा। तो आप लड़ो भगवान से कि क्या छोटी मोटी प्रॉब्लम दे रहा है, बड़ी दे यार, हम बड़ी के लिए बैठे हैं, हमें बड़ा पैसा कमाना है। आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे आप उतने अच्छे बनते जाओगे, आप उतने पॉजिटिव बनते जाओगे, आपकी पावर उतनी बढ़ती जाएगी, आपका ऑरा उतना बढ़ता जाएगा। तो आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भगवान से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि भेजें। मेरी लाइफ में अगर मैं नेगेटिव्स की बात करूँ ना, तो अगर मैं आपको बताने लगूंगा ना तो आप रो दोगे, इतनी प्रॉब्लम्स आई है। मैंने जो काम चालू किया, जो काम थोड़ा सा मेरा बढ़ा एक लेवल बाद, मतलब अपन होता है ना, जैसे अपने काम चालू किया, यहाँ तक पहुँचे, उसके बाद अपन को लगता है अब तो लाइफ जिंगा लाला, अब तो सब कुछ बेस्ट हो जाएगा। वहीं भगवान उस प्रॉब्लम को वो सिस्टम ही खत्म कर देता है, वो सिस्टम ही हैंग हो जाता है, वो करप्ट हो जाती है फाइल ही। भगवान बोलता है अब करके दिखा। भगवान क्या बोल रहा है, अब करके दिखा। वो सिस्टम ही, वो फाइल ही करप्ट कर दी,
चैलेंजेस तो देता ही है। देता है, और वो इतने लेवल के देगा, आपको डिप्रेस कर देगा वो। लेकिन भगवान वापस, अगर आप रेडी हो, भगवान बोलता है आर यू रेडी फॉर डू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। आप रेडी हो ना, आप रेडी हो जाओ, भगवान आपको वापस सपोर्ट करने भी वही आएगा। आप नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करो। आप बोलो कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम यहीं खड़े हैं, हम कुछ नहीं होने वाला है, हम फिर खड़ा कर लेंगे। आप वापस हेल्प करो। अब की बार अगर आपने यहाँ तक पहुँचे थे ना, अब की बार भगवान आपको यहाँ पे जाके यहाँ तक पहुँचाएगा। वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचाएगा। दूसरी बार क्या करेगा वो? डिस्ट्रॉयड, ख़त्म। वहाँ पे वापस आपको ब्रेक लगा देगा। अब आप उसका सपोर्ट ही नहीं ले सकते। अब आप क्या करोगे? अगेन स्टार्ट वो ज़ीरो। ये लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमेशा आपको बार बार ज़ीरो से स्टार्ट होना पड़ता है। हमेशा आप जैसे जैसे ऊँचे बढ़ोगे, वापस ज़ीरो से स्टार्ट होगे, वापस वहाँ, फिर वापस ऊँचे बढ़ोगे, वहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट होगे, वापस वहाँ, फिर आप और ऊपर पहुँचोगे, ज़ीरो से स्टार्ट करोगे, वापस वहाँ। ये लाइफ का रियल लेसन है। लोग क्या सोचते हैं, अरे हमने तो यूट्यूब चैनल चालू किया था, 25,000 सब्सक्राइबर हो गए, चैनल ही बंद हो गया, हमारी क्या गलती थी, स्ट्राइक आ गई, बंद हो गया, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे तो हाथ में ही नहीं है। भगवान बोलेगा तू नया चैनल तो बना, मैं खड़ा हूँ तेरे साथ में, तू हिम्मत तो कर, मैं खड़ा हूँ। और वो 100% जब खड़ा होगा ना, अब की बार आपके जितने 25,000 सब्सक्राइबर बनने में लगे थे ना, उससे बहुत कम टाइम में आपके 50,000 1 लाख करवा देगा वो। सर ये तो एकदम ना मेरी लाइफ जर्नी बता दी आपने। बिल्कुल, ये हर इंसान की लाइफ की जर्नी है। मैंने भी मतलब स्टार्टिंग में शुरू करा था ना, तो मेरे 1-2 चैनल डिलीट हुए हैं। बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता था यार कुछ नहीं है, रहन दे, क्या करेगा करके। बिल्कुल, बट जिद थी एक कि करना है भाई, करना है, कुछ अलग करना है। बिल्कुल। वही मेरे साथ में भी हुआ है। मेरा एक चैनल था, 5,000 सब्सक्राइबर हुआ है, ख़त्म। दूसरा चैनल बनाया, 50,000 सब्सक्राइबर हुए। सोचो कितने टाइम में हुए होंगे 50,000 सब्सक्राइबर नए चैनल पे बनाने में। आपको कितना टाइम लगेगा? एक यूट्यूबर को जनरली कितना टाइम लगेगा? लगभग लग जाता है सर 6-7 महीने तो आराम से। 1 महीने के अंदर हो गया। अच्छी बात है सर। 1 महीने में यूनिवर्स हेल्प करता है आपको। वो चैनल 1 महीने बाद बंद हो गया। 50,000 सब्सक्राइबर का चैनल 3 महीने 4 महीने बाद बंद हो गया। वो उस पर 70,000-80,000 हो गए थे, फिर वो बंद हो गया। उस पर भी वापस कोई ना कोई स्ट्राइक आ गई, खेल ख़त्म। पता है मैं डिप्रेस हुआ ही नहीं, लेकिन मेरे जो नेबर्स थे ना, आसपास के लोग, मेरे फैमिली वाले, वो आके मेरे को ऐसे सांत्वना देते थे कि भाई हमें पता है तेरे साथ बहुत बुरा हो, और मेरे को मतलब ही नहीं है, मेरे को पता है कि वो नहीं है, आज नहीं तो कल होना ही था। मैंने नया चैनल बनाया, उस नए चैनल पे आज मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर वापस हो चुके हैं। गुड सर। तो ये चीज़ लाइफ में होगा यार। आप लोग कहाँ 5,000 10,000 20,000 का चैनल गया, आप रोने लग गए। यूनिवर्स बोलता तू लायक ही इसी के, तेरे को नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा। तो आप डिज़र्विंग तो बनो। आप खुद इतने कैपेबल बन जाओ कि भगवान आपको बोले यार भाई तेरे को पैसा नहीं दिया तो मेरी इंसल्ट है। आप खुद अपने आप को इतना कैपेबल बना लो। कैसे नहीं बनोगे यार आप? कैसे पैसा नहीं आएगा? मनी ऑटोमेटिक अट्रैक्ट्स यू। आप पैसे को खुद अट्रैक्ट करोगे। आप एक बार मिरर के सामने खड़े होके आँख में आँख मिला के बोल सकते हो क्या आपको आज जितना पैसा आ रहा है, क्या आप उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हो? बोल सकते हैं, बिल्कुल। अगर आप बोल सकते हो ना, आप कमाओगे। बिल्कुल बोल सकते हैं सर। 90% लोग नहीं बोल सकते। सर मेरा इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया ना सर, मैं तो बोलता हूँ। वो इसलिए हुआ ना क्योंकि आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, इसलिए हो रहा है। लोग नहीं करते। यू आर कमिंग इन 1%। भाई आप 1% में बहुत जल्दी आने वाले हो। अगर आपका माइंडसेट पहुंच चुका है ना वहाँ तक कि मैं 3 लाख रुपए महीने का कमाने लायक हूँ, अगर आप खुद अपने आंखों में आंखें मिला के अगर ये बोल सकते हो, आप बहुत जल्दी कमाने वाले हो। आप बहुत जल्दी सच में कमाने वाले हो। मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत ईजी हो जाएगा। लोग नहीं बोल सकते। उनको अगर 25,000 आ रहा है ना, वो आँख में आँख मिला के बोलेंगे ना, तो उनको लगेगा हाँ यार 25,000 ही कमा सकते हैं, इससे ज़्यादा का मेरी औकात लगनी नहीं है, मेरे को खुद को ही नहीं लग रही है। तो आप अपना माइंडसेट तो बढ़ाओ, आप अपना लेवल तो बढ़ाओ, आप अपने चीज़ों को पॉजिटिव लो यार। बुरे से बुरा होता है, मैं कह रहा हूँ बहुत बुरे से बुरा होता है। आदमी पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक नेगेटिव सोचता रहता है, और हद तो तब हो जाती है जब वो रात को सो रहा होता है ना, सोने से जस्ट पहले
वो इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें बोल बोल के आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ ये बुरा हुआ, आज मेरे को इसने पैसे नहीं दिए, मेरे साथ ऐसा हो गया, वो हो गया, ये फलाना, वो रात को इतनी नेगेटिविटी लेके सोता है कि वो इंसान कभी ग्रो नहीं कर सकता। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग तो रखनी बहुत पड़ेगी ना। ज़रूरी है। आज मैं आपको एक टेक्निक और सिखाता हूँ। दिस इज़ द लास्ट टेक्निक। मैंने आपको 3 चीज़ें सिखाई है। तीनों चीज़ों पे अगर आपने काम किया, पहला अपन ने बात करी थी मैनिफेस्टेशन पे, दूसरी अपन ने बात करी थी दान पे, और तीसरे अपन ने बात करी पॉजिटिव थिंकिंग पे। ये 3 चीज़ें अपन ने आज सीखी है। अगर आप ये 3 चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो, आप लाइफ में करोड़पति या अरबपति भी बन सकते हो। आपका माइंडसेट उस लेवल का हो जाएगा, आप इतना पैसा बना सकते हो, है ना। लास्ट अपन थोड़ा सा और चलते हैं। एक मैं आपको एक बहुत सिंपल सी टेक्निक सिखा रहा हूँ। ये टेक्निक आपको 100% आप करके देखना, आपको 100% रिजल्ट देगी 100% रिजल्ट देगी। आप करके देखना। जब भी रात को सो ना, सोने से जस्ट पहले, जब भी रात को सोने से जस्ट पहले अपने आप को बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन दो, बहुत सारी। आई एम करोड़पति, आई एम रिच, आई अट्रैक्ट मनी, आई डू दिस, मतलब मैं ये हूँ, मैं वो, बड़ी से बड़ी चीज़ें अपने आप को बोलो। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस। आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दो बहुत सारी। ये मैटर नहीं करता कि आप हो या नहीं हो, आप पॉजिटिव अफर्मेशंस दो। आपका सबकॉन्शियस माइंड वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, वो ऑटोमेटिक आप उस लेवल के इंसान बनने चालू हो जाओगे। रोज करो ये चीज़। पैसे नहीं लग रहे ना? पैसे लग रहे हैं इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। बहुत ईजी है, कोई भी कर सकता है। रात में सोना है, पॉजिटिव बातें बोलनी है, सोचना है अपने आप को पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। जैसे ही आप सो जाओगे, आपका कॉन्शियस माइंड हो गया बंद, वो भी सो जाएगा। कॉन्शियस माइंड सोना बंद हो गया, वो सो चुका है। अब आपका एक्टिव हो चुका सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जब एक्टिवेट होता है तो वो चीज़ें लेता है जो आपने लास्ट में बोली थी। सोने से पहले जब कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट था, तब जो लास्ट में आपके जो थॉट्स थे ना, वो उस चीज़ों को पकड़ लेता है कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड सॉरी, उस थॉट्स को पकड़ लेगा। वो जैसे ही वो थॉट्स को पकड़ेगा, वो क्या देखेगा? आई एम रिच, ओह यू आर रिच, यू वांट मनी, ओह आई विल गिव यू मनी। सबकॉन्शियस माइंड 95% पावरफुल है कॉन्शियस माइंड से। कॉन्शियस माइंड तो छोटा सा बच्चा है कॉन्शियस माइंड के सामने, बहुत छोटा सा है, उसकी पावर बहुत कम है। सब कॉन्शियस माइंड अगर एक्टिवेट हो जाए और वो अगर ये बोल दे ना कि तुम्हारे को यही मिलेगा, वो करवा के दे देगा। वो पैसा ला के दे देगा, इतना पैसा आएगा, इतनी सारी चीज़ें। आप हेल्थ से लेके ले लो, आप रिलेशनशिप से लेके ले लो, आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप पॉजिटिव चीज़ें बोल के सो जाओ। ठीक है। फिर जो उठेगा ना, वो सबकॉन्शियस माइंड, वो एक्चुअल में बोलूँ ना, वो बाप है, वो बाप है। बिल्कुल। वो भाई वो उठ गया और उसने लास्ट के थॉट्स पकड़ लिए, करोड़पति, अरबपति, ये आपको ये लड़की चाहिए, आपको वो लड़का चाहिए, आपको जो चाहिए ना वो देगा। पर फिर मैं बोलूँगा लास्ट बात, अगर वो आपके लिए, ये लास्ट स्टेटमेंट सुन के जाना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो मिल गया तो वो आपकी किस्मत में था, अगर वो नहीं मिला तो ये समझ जाना वो आपकी किस्मत में नहीं है, वो आपके लिए बेटर नहीं था। यू डिजर्व बेटर देन दैट। बस आप उससे कई ज़्यादा बेटर डिजर्व करते हो यार। भगवान पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, वो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। चाहे आपको आज लग रहा है इस पॉइंट पे कि मेरे साथ गलत हो रहा है, इस पॉइंट पे आपको लग रहा है, पर यही चीज़ जब आपको 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद आप जब उसके बारे में सोचोगे ना, आपको लगेगा वो मेरा डिसीजन बिल्कुल सही हुआ। ठीक है सर। ये वाली पावर, ये होती है मैनिफेस्टेशन, ये होता है अफर्मेशन। ये आप करके देखो, लाइफ में बहुत सक्सेसफुल आप बनोगे। आज हमने सिर्फ 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं। आई होप ये अगर आप करोगे तो आपको लाइफ में बहुत सक्सेसफुल आप बन सकते हो। तो सर ने अपनी 3 टेक्निक शेयर करी है। सर ने खुद भी मतलब यूज़ करते हैं इस टेक्निक को, तो आप ज़रूर करें, ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा करके। और मेरा यकीन है सर के साथ भी, सर के ऊपर मेरा पूरा यकीन है कि जो सर बातें रियलिटी में बताई है हमें आज,
वो एक्चुअल में वर्क करती है। तो आप प्लीज़ ट्राई करें, क्योंकि सर आज हमारे सामने बैठे हुए हैं। सर भी आज पिछले साल तक कुछ नहीं थे, बट आज बहुत कुछ है। तो थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच सर आपका। थैंक यू संदीप भाई, बिल्कुल बहुत सर। बढ़िया लगा आपके साथ मिलके, और आई होप ये 3 टेक्निक आपकी ऑडियंस को बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी। 100% यूज़ करना दोस्तों, सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। एंड जो लोग भी रिज़ल्ट ले लें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 15 दिन 20 दिन में कुछ भी चेंजेस आता है ना, कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको इससे कुछ चेंजेस मिलता है तो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।